शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हाजिर हूं कंचन। राम नारायण राम 3 शब्दों से मिला साउंड एनर्जी का कार्यक्रम। ये ध्वनि का कार्यक्रम है। ये ध्वनि कोई ऐसी वैसी ध्वनि नहीं, बल्कि ये ध्वनि आपके जीवन को बदलने वाली ध्वनि है। आपने कई गाने सुने होंगे, आपने कई ऐसी आवाज़ें सुनी होंगी, लेकिन राम नारायण राम ये एक बेस है। ये एक ऐसी आवाज़ है, एक ऐसा मेडिटेशन का मंत्र है जो आपके कानों में अगर गूंजता है तो आपकी ज़िंदगी, आपका दिन, आपके साल, न जाने आपका क्या क्या बदल सकता है। हो सकता है कि आप अपने जीवन में जिस बात पर चल रहे हो वो बात गलत हो, लेकिन फिर भी आप चल रहे हो। लेकिन जब आप मेडिटेशन शुरू करेंगे, जब आप राम नारायण राम का जप शुरू करेंगे, तो आपके रास्ते अगर गलत भी हैं तो खुद ब खुद सही होते चले जाएंगे। कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमारे साथ प्रेसिडेंट है इस कार्यक्रम में, उनका स्वागत कर लेते हैं। संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण राम प्रेसिडेंट जी। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न से शुरू कर रही हूँ। मेडिटेशन क्या है? ये तो हमें प्रेसिडेंट ने बताया, लेकिन मेडिटेशन जो है वो करना कैसे है, ये कैसे हो सकता है, इसके बारे में आज प्रेसिडेंट बताएंगे। जन्म से पहले माँ का पेट में 10 महीना 10 दिन हम लोग थे। कम बेसी हो सकता है, आजकल सीजर करके जल्दी जल्दी निकाल लेता है बच्चे को। माँ का पेट में माँ का नाड़ी से, सीधा से हम लोग को हर चीज़, सांस, खाना, खून, सब कुछ ऑटोमेटिक होता था, सब कुछ। उस टाइम में हम भी माँ का पेट में उल्टी होते हुए हम लोग बसा हुआ था और मेडिसिन करते थे। तो माँ का पेट में जो हमारा कर्म, ध्यान, ज्ञान था, वो माँ का पेट से बाहर आने का बाद हम तो भूल गया, याद नहीं है। तो इसलिए हमको याद करना चाहिए, माँ का पेट में हम जब थे हम क्या करते थे। माँ का पेट में आने से पहले हम कहाँ थे? आसमान में थे, पानी में थे, हवा में थे, सूरज में थे, धरती में थे, फल मूल में थे, हरियाली में थे। हाँ, सब कुछ में हम घूम के हम माँ का पेट में आया। पिता का खून से माँ का पेट में आया। तो इसलिए जो सिस्टम है, इसको पहचानने के लिए सभी बंदा को, इंसान को, मनुष्य को मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन नहीं करेगा हर बंदा, हर इंसान, हर मनुष्य जल्दी जल्दी बुढ़ा हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा, बीमारी आ जाएगा, समस्या पैदा होगा, पैसा कमी का मालूम हो जाएगा, याद आएगा। इसलिए समस्या का दूरीकरण करने के लिए सभी बंदा का मेडिटेशन करेगा। आसमान में अनगिनत तारे नखो, तो सूरज, हवा सब मेडिटेशन कर रहा है। धरती भी चुपचाप मेडिटेशन कर रहा है। धरती के ऊपर में हम लोग जैसा बर्बादी करती है, ऐसा बर्बादी कोई इंसान का शरीर में, बदन में करेगा। जैसा पेड़ पौधे हम फल तोड़ते हैं, पत्ता छींटते हैं, तुलसी का पत्ता, बेल का पत्ता छोड़ते हैं, ऐसा हमारा बाल कोई खींचेगा, सिर का बाल, तो हम चुपचाप बैठ जाएंगे। तो हरियाली और पेड़ पौधे जैसे हमको सेवा देते हैं, निस्वार्थ सेवा देते हैं, पूरा सेवा देते हैं, एनी इंटरेस्ट लेते हुए हमको बचाने के लिए और उनका खुद का मुक्ति के लिए सब हमको सेवा देते हैं। मनुष्य को जिंदा रखने के लिए कि मनुष्य हर कुछ कर सकता है, मनुष्य को हर चीज़ राइट है, मनुष्य बर्बाद कर सकता है,
मनुष्य मनमानी कर सकता है, मनुष्य खुद का बर्बादी कर सकता है, मनुष्य सभी इंसान का बर्बादी कर सकता है, धरती का बर्बादी कर सकता है, हवा का पॉल्यूटेट कर सकता है, पानी का पॉल्यूटेट कर सकता है, सूरज को पॉल्यूटेट कर सकता है, लेकिन ये राइट मनुष्य को है। हमारा राइट है, अधिकार है, हमारा जन्म का अधिकार है। तो ये करेंगे तो हम तो फॉल करेंगे, फेल करेंगे, एग्जामिन हमारा 0 नंबर मिलेगा। अगर 0 मिल गया तो मरने का बाद कितना पनिशमेंट होगा ये याद नहीं कर सकता है। कि शरीर है तो हम हर कुछ कर सकता है, सरवाइव कर सकता है, जो ओवरकम कर सकता है, हम भरपूर कर सकता है, लेकिन जब तक शरीर है तब तक हम हैं, जब तक हम हैं हमारा शरीर है। तो शरीर को जिंदा रखने के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। विदाउट मेडिटेशन अनगणित मनुष्य जो हर इंसान का अंदर है, जो हम खुद पिता का खून में थे, पिता का खून से माता का खून में गया, ये एक सिस्टम है। पूरा टीवी में खुल के बताना नहीं सकता है, पॉडकास्ट में हम बताते हैं। इसलिए हमारा याद रखना चाहिए हमारा शरीर का कीमत क्या है, मेरा बदन का कीमत क्या है, मेरा जीवन का कीमत क्या है, मूल्य क्या है, उसका वैल्यू क्या है, इसका जरूरत क्या है, हम क्यों आया, हमारा कर्म क्या है, हमारा सिद्धांत क्या है, हमारा सोच क्या है, हम कौन है, कहाँ से आया, कहाँ जाएंगे, क्या कर्म है, क्या लेके जाएंगे मरने के बाद। इसके बारे में जितना ज़्यादा चिंतन करेगा इनका आंसर आपको मिलेगा। वो अगर हर बंदा अगर मेडिटेशन करेगा, जब तब करेगा, ध्यान करेगा, तो आपसे आपका सब आंसर थ्रू मेडिटेशन प्रकृति से आके, प्रकृति आपको बताने के लिए मजबूर है। और वो मजबूर बनने के लिए वो जो हमारा गॉड है, ईश्वर है, अल्लाह है, वो विवेक बन के बैठा है। वही विवेक ही हमारा ईश्वर है, विवेक ही हमारा अल्लाह है, विवेक ही हमारा गॉड है। तो विवेक का नाम, असली नाम, आसमान का भी नाम, विवेक का नाम, एक ही नाम, एक ही अस्तित्व है, एक ही जरिया है, एक ही मटेरियल है, वो है रामो नारायण राम। 800 करोड़ इंसान धरती में अभी जिंदा है, अखा दुनिया में, एक वर्ल्ड में। तो सभी बंदा एक ही आवाज से आया माँ का पेट से, वहाँ वहाँ वहाँ। कोई धर्म का आवाज नहीं था। मुस्लिम का बच्चा जन्म लेते हुए कहते थे अल्लाह अकबर, हिंदू का बच्चा जन्म लेने का बाद बोला था भगवान भगवान, हरि हरि, शिव शिव, राम राम। ना गॉड का बच्चा बोला था गॉड गॉड। तो अभी जब जन्म लेने के बाद हम बड़ा हो गया, पढ़ाई लिखाई किया, अभी हम धर्म का लड़ाई, धर्म का पीछे हम भाग रहा है, व्यक्ति मालिकाना पीछे भाग रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, असली काम छोड़ के पॉलिटिक्स कर रहा है। एक होना नहीं चाहिए। और मैन मेड हर चीज धरती के ऊपर से, धरती का सभी इंसान एकजुट होते हुए, मिलते हुए और जिहाद करना चाहिए, आवाज देना चाहिए। ये हमारा एज पर बर्थ राइट, हमारा जन्म का अधिकार, हमारा हक हमको मिलना चाहिए। हर बंदा परिवार का, पिता माता का जो संपत्ति होता है, जमीन होता है, मकान होता है, सोना होता है, रुपया होता है, कपड़ा होता है, जो कुछ परिवार में है सब भाई बहन का मिलता है। माँ पिता का चीज बच्चा को मिलता है। तो हम तो प्रकृति का बच्चा है, धरती का बच्चा है, संतान हूँ। तो हर चीज हमको इक्वल राइट क्यों नहीं मिलेगा? कोई 800 करोड़ मनुष्य, 1500 आदमी ट्रिलियन मिलियन मालिक बन गया। कोई झुग्गी में है, कोई प्लेटफॉर्म में है, कोई रास्ता का नीचे है, कोई रेलवे स्टेशन में पड़ा हुआ है। ऐसा क्यों होगा? ये देखने में पनिशमेंट हो जाता है। जो देखते, सुनते, समझते, उनका सॉल्यूशन नहीं निकालती है। तो जो नहीं करते हैं उनका भी पनिशमेंट है, जो अच्छा है उनको भी पनिशमेंट है। इसलिए सबको सोच के एक ही परिवार, एक ही धर्म, एक ही जाति, एक ही मनुष्य का जीव धर्म होना चाहिए। सभी जीव का, सभी प्राणी का, सभी आत्मा का एक ही जात है, मनुष्य जात नहीं,
जीवो जात। तो जीवो जात को लेके हमको आगे बढ़ना है। हम लोग जीव है, प्राणी है, तो जीव ही अच्छा, सुनने में अच्छा लगता है। जीव धर्म हमारा धर्म हो सकता है। धर्म लेके हम पैदा हुआ, धर्म के लिए हमको लड़ाई करना नहीं चाहिए। अक्खा दुनिया हमारा एक ही परिवार होना चाहिए, एक ही जाति, एक ही भाषा, एक ही एकनभक्ति परिवार, वन परिवार होना चाहिए और इनको लागू करना चाहिए। धरती में सबको जागृत करना चाहिए, सबको जगाना चाहिए। जो जो पढ़े लिखे आदमी है, जिसका हाथ में पावर है, जिसका हाथ में मिनिस्ट्री है, जिसका हाथ में जैसे लोग का पर पावर है, ये लोग चुपचाप बैठ के देखेगा और फुर्ती करेगा, मजा लूटेगा, अपना फायदे के लिए सोचेगा, घर जाके अच्छा रहेगा। अबे भाई, ये अच्छा जनरेशन नहीं रहेगा, सब जनरेशन खत्म हो जाएगा। ब्रिटिश राज चला गया, मुगल राज चला गया, मुगल राज का पहले कितना राजा जमींदार था, सब खत्म हो गया। कोई जनरेशन को अभी काउंटिंग नहीं कर सकता, चिन्हित नहीं कर सकता, ढूंढ नहीं सकता है कहाँ चला गया, कहाँ मिलीन हो गया, कहाँ खत्म हो गया। तो खत्म होने वाला है। धरती जन्म मृत्यु का छक में जो गिरेगा, वो बचने के लिए हम लोग का बात, राम नाम का बात, प्रकृति का बात, नेचर बेस का बात नहीं सुनेगा, उनका कल्याण मंगल हो नहीं सकता, वो खत्म होने वाला है। ये बर्बादी का कारण मैं खुद हूँ, इंसान खुद है, मनुष्य खुद है। इसलिए मनुष्य को अभी सोचने का टाइम आ गया। धरती 52 टाइम्स खत्म हो चुकी है, अभी 53 टाइम्स, 53 बार अभी धरती ऊपर का माल सब 5 किलोमीटर धरती 2, 3, 4 टुकड़ा हो जाएगा, मिट्टी का नीचे चला जाएगा 5 किलोमीटर नीचे, और मिट्टी फिर ऊपर से एक हो जाएगा। तो सोचिए, ये मकान, ये फैक्ट्री, ये बैंक का रुपया, LIC का रुपया, सभी पैसा हम क्या करेंगे? सब तो मिट्टी के नीचे चला जाएगा। तो राजा अभी नहीं रहेगा, पूजा भी नहीं रहेगा, मिनिस्टर भी नहीं रहेगा, धोनी भी नहीं रहेगा, भगवान नहीं रहेगा, अल्लाह को भी ढूंढ के मिलेगा नहीं। तो जो मिलता नहीं है, तो उसके बारे में हमको उसका पीछे भागने की क्या जरूरत है? अच्छा, अगर सूरज का पास हमको कुछ मिलना चाहिए, तो सूरज से हमको कुछ लेना चाहिए, तो फिर सूरज का पास हमको जाने पड़ेगा। सूरज का यहाँ बैठ के हमको नहीं मिलता है, सूरज का हर चीज हमको नहीं यहाँ बैठ के नहीं मिलता है। तो सूरज का हर चीज पाने के लिए हमको जरूरत के लिए हमको सूरज का पास जाना पड़ेगा। जैसा इस्लाम का बंदा, मुसलमान का बंदा मस्जिद जाके अल्लाह को ढूंढते हैं, भगवान का बंदा मंदिर जाके ढूंढते हैं, गॉड का बच्चा चर्च में जाके ढूंढते हैं, मठ का बच्चा मठ में जाके ढूंढती है। ये क्या हो रहा है? कितना बर्बादी है, बुर्बक का माफिक काम है। जहाँ भी बैठे हैं धरती का ऊपर, हमारा पास पानी भी आता है, हवा भी आता है, सूरज भी आता है। धरती हमारा गोद में लेके बैठा है, जैसे माँ हमको गोद में लेके बैठा है, माँ हमको सब खिलाता है। जब हम 5 साल था, माँ का स्तनपान किया, छाती का दूध। अभी जो 100 साल हम जिएंगे, तो धरती का ही तो दूध हम पीते हैं। धरती से हरियाली, पेड़ पौधे, रस खींच के, दूध खींच के, वो फल मूल साग सब्जी बनाते हैं, वो हम खाते हैं, कन्वर्ट करके हमको देते हैं। क्यों? धरती से डायरेक्ट हम दूध नहीं पी सकता है, हमारा शरीर ऐसा सिस्टम नहीं है। इसलिए मनुष्य जन्म से पहले हरियाली को पैदा किया, जीव जंतु को पैदा किया, पानी पैदा किया, सृष्टि किया, सूरज को पैदा किया, नक्षत्र को पैदा किया, तारे नक्षत्र पैदा किया, धरती पैदा किया। तो हमारा जन्म तो बाद में आया, सब कुछ परिवार बनाया। संसार में जो कुछ जरूरतमंद है, सब ईश्वर ने, सृष्टा ने, गॉड ने, अल्लाह ने, जिसका असली नाम राम नारायण नाम है, वो पहले से ठीक करके रखा है। हमारा धरती में जन्म लेने से पहले से एकदम बराबर सब चकाचक बना के रख दिया। हम आके मस्ती कर रहे हैं, तो ये मस्ती का पीछे बर्बादी है। तो मस्ती करो। ये कैसे हमको भाव मिल गया? नेचर, हर चीज। अब सूरज का जो उजाला लेते हैं, ताप लेते हैं, हीट लेते हैं, आलो लेते हैं, और भी बहुत कुछ हमारा विटामिन डी और प्रोटीन मिलता है सूरज से। इसका पैसा हमको देना पड़ता है।
हवा का जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन पेड़ पौधे लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये कौन पैसा लेता है, किसको हम पैसा देते हैं? तो अभी धरती में जो कुछ सिस्टम है इसके बारे में मनुष्य बना हुआ सिस्टम, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे धर्म हो, चाहे संविधान हो, सब पूरा नया प्रकृति का माफिक चिंतन करके, प्रकृति को अपनायन करके, याद करके हम लोग का समाज में प्रकृति बेस हर चीज़ बनाना चाहिए। आसमान का नीति रीति और धर्म को हमारा धर्म मानना चाहिए, तब कल्याण का मंगल कल्याण हो सकता है। नहीं तो बर्बाद होने वाला है, बहुत जल्दी बर्बाद होने वाला है। धरती में जो कुछ हो रहा है, लाखों परमाणु बम एटम बम बनाया, किस लिए भाई? किसको मारने के लिए? किसको मारेगा? तुम खत्म नहीं होगा। अगर सूरज 1 इंची पीछे व आगे आ जाए, सूरज 1 इंच ऊपर उठ जाएगा, नीचे आ जाएगा, पृथ्वी का नजदीक आ जाएगा, तो दूरीकरण हो जाएगा। धरती जिएगा, इंसान जिएगा, बर्बादी होगा नहीं। इतना परमाणु बम का जरूरत क्या है? सूरज को बोलो ना, पापा तुम थोड़ा दूरी हट जाओ, नहीं तो नजदीक आ जाओ। नजदीक आ जाएगा तो हम खत्म हो जाएंगे, दूरी हो जाएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, बर्फ बन जाएंगे, आइस बन जाएंगे। इसलिए प्रकृति को याद करो, प्रकृति को मानो, प्रकृति को सैल्यूट करो, प्रकृति बेस हर चीज होना चाहिए। राम नाम। तो बिल्कुल दर्शकों, उम्मीद करूंगी ये कार्यक्रम आपको समझ में आया हो, ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा और इस कार्यक्रम से आपने बहुत कुछ सीखा और समझा हो। अगर आप भी चाहते हैं संतान दल से जुड़ना, तो जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और सिर्फ 1 रुपया देकर संतान दल से जुड़ सकते हैं। तो अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, एक और खास विषय पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट जी, आप राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं? तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है? क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं? तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।